दोस्तों, समीर वानखेड़े को बॉलीवुड में अब कौन नहीं जानता। खासकर वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं और साथ ही साथ एक पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सब समीर वानखेड़े के नाम से ही थर-थर कांपते हैं। पिछले कुछ दिनों से समीर वानखेड़े को हर तरफ से घेरा गया। वानखेड़े की जॉब खतरे में डालने की पुरजोश कोशिश की गई और तो और समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ पर भी अटैक करके एनसीबी अधिकारी को मेंटली तोड़ने की खूब कोशिश हुई। वानखेड़े का पीछा तक किया गया, हमला भी करवाया गया, मगर समीर वानखेड़े ना तो अपने काम से डिगे और ना ही सच से। उन्हें इन सब बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार अपने काम को 100% देते रहे। साथ ही समीर वानखेड़े ने हर सवाल का भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने आलोचकों और हेटर्स की बोलती बंद कर दी। मगर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब खबर है कि एनसीबी के जोनल ऑफिसर की जान खतरे में है और बॉलीवुड में एक बार फिर से मौत की साजिश रची जा रही है। और इस बार निशाने पर कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं, बल्कि खुद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो अब तक तो बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस की जान ली गई। दिव्या भारती, जिया खान, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बाहरी टैलेंटेड कलाकारों का शिकार किया गया। मगर अब पहली बार एक ऑफिसर के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो भी बॉलीवुड में। जी हाँ, ये चौंकाने वाला और बेहद हैरान करने वाला खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही समीर वानखेड़े की वापसी की चर्चा शुरू हुई है, वैसे ही समीर वानखेड़े की जान को खतरा और भी बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो ये रिपोर्ट मुंबई की क्रिमिनल न्यूज वेबसाइट द्वारा छापी गई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को मारने की कोशिश हो सकती है और इसके लिए बॉलीवुड में बेहद गंदी और घिनौनी साजिश रची जा रही है। वैसे आपको याद दिला दें दोस्तों, पिछले साल भी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर जानलेवा हमला किया गया था और इसी साल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े का पीछा किया गया था। खुद समीर वानखेड़े ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर दिए थे। इसके बाद समीर वानखेड़े की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया था और अब एक बार फिर से ये खबरें आना कि समीर वानखेड़े की जान को खतरा है, ये वाकई में बेहद परेशान करने वाला है। अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हो सकता है बहुत जल्द समीर वानखेड़े दोबारा मुंबई वाला दफ्तर ज्वाइन कर लें और हो ये भी सकता है कि समीर वानखेड़े को जल्द ही आर्यन खान का ड्रग्स केस फिर से मिल जाए। और अगर समीर वानखेड़े दोबारा आर्यन केस को संभालेंगे तो बॉलीवुड के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका क्या हाल होगा। फिल्म इंडस्ट्री अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो ऑफिसर शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की औलाद को गिरफ्तार कर 1 महीने जेल में रखवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब समीर वानखेड़े पर कितना भी लांछन क्यों न लगाया जाए, कितना भी भला बुरा क्यों न कहा गया हो, मगर ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड में सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि खुद शाहरुख खान भी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। आर्यन खान को गिरफ्तार करने और 1 महीने जेल में रखने से खार खाए शाहरुख खान अपनी लीगल टीम से एडवाइस ले रहे हैं और हो सकता है जल्दी शाहरुख खान समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लें, क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक आर्यन खान के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये तय होता है कि आर्यन ड्रग्स लेने के लिए उस क्रूज पार्टी में गया था। हाई कोर्ट ने एनसीबी की गिरफ्तारी को फॉल्स करार दिया है, इसीलिए शाहरुख खान हाई कोर्ट की इस टिप्पणी और बेल ऑर्डर की कॉपी के जरिए समीर वानखेड़े के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, तब से ही शाहरुख खान समीर वानखेड़े के नाम से बेहद गुस्सा हैं, बेहद तिलमिलाए हुए हैं। शाहरुख खान हर कीमत पर समीर वानखेड़े को सबक सिखाना चाहते हैं और अपने बेटे का बदला लेना चाहते हैं। अब बॉलीवुड में कैसा बदला लिया जाता है ये आप और हमसे छिपा नहीं है।
अब तक तो ये बॉलीवुड वाले आउटसाइडर्स की जान लेते आ रहे हैं, मगर पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर की जान लेने की गंदी साजिश चल रही है। इसी रिपोर्ट की माने तो बॉलीवुड के कुछ गिने चुने गैंगबाज दुबई गैंग से मिलकर समीर वानखेड़े का काम तमाम करना चाहते हैं और इसके लिए सुपारी दिए जाने तक का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। तो क्या समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी को अपनी ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? क्या हमारे देश में ईमानदारी से काम करने का ऐसा ही परिणाम होता है? और क्या अब वक्त आ गया है कि देश के गृह मंत्री को समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के लिए स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें आजादी से काम करने की पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि ड्रग्स के जाल में युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके और बर्बाद करने वाले यूं खुलेआम ना घूम सकें। तो आपका समीर वानखेड़े को लेकर और बॉलीवुड में चल रहे गंदे षड्यंत्र को लेकर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। आर्यन खान केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी और एनसीबी की विजिलेंस टीम लगातार जांच कर रही है। जांच के दौरान ये सबूत मिले हैं कि किरण गोसावी और उसकी टीम ने मिलकर एक जबरदस्त 2 चक्र वाला चक्रव्यूह तैयार किया था, जिस चक्रव्यूह में आर्यन खान और उसके साथियों को फंसाकर 25 करोड़ की वसूली करनी थी। साजिश के तहत सुनील पाटिल, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली ने प्लान बनाया था कि क्रूज पर रेव पार्टी होने की जानकारी एनसीबी को देकर और वहां रेड मारकर आर्यन और उसके दोस्तों को हिरासत में लिया जाए और खुद को भी एनसीबी अफसर बताकर शाहरुख खान से 25 करोड़ वसूल लिए जाएं। प्लान ये भी था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एनसीबी से बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की जाए। इससे पहले कि गैंग अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, एनसीबी के अफसरों ने पहली खेप में आर्यन समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी। यही वजह थी कि किरण गोसावी और उसकी कंपनी को 50 लाख की किस्त वापस करनी पड़ गई। दरअसल प्लान के मुताबिक आर्यन खान को रेड के दौरान पकड़े जाने से छुड़ाने के नाम पर किरण गोसावी ने पूजा ददलानी से 18 करोड़ में डील फाइनल की और 3 तारीख को हाजी अली चौक पर 50 लाख की पहली किस्त ली, जिसमें से 25 लाख रुपए हवाला के जरिए सुनील पाटिल को भेजे गए। लेकिन किरण की आर्यन के साथ ली गई एक सेल्फी की वजह से प्लान फेल हो गया और सुनील पाटिल ने 25 लाख रुपए वापस कर दिया और बाकी के 25 लाख किरण गोसावी लेकर फरार हो गया था। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस साजिश का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जिसने अहमदाबाद में बैठकर ये चक्रव्यूह रचा था, जिसको अंजाम देने के लिए सुनील पाटिल ने किरण गोसावी और मनीष भानुशाली को चुना था। इन तीनों की तिकड़ी रेड के काफी दिन पहले से ही आर्यन के बारे में जानकारी जुटा रही थी। अभी तक की जांच के दौरान एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 16 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि इस मामले में मनीष भानुशाली और प्रभाकर सेल के बयान दिल्ली के एनसीबी ऑफिस में दर्ज किए जाएंगे। एनसीबी की विजिलेंस टीम पहले ही साफ कर चुकी है कि एनडीपीएस कोर्ट में किरण गोसावी से यरवड़ा जेल में जाकर पूछताछ की जाएगी।